हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये क्या है? रिलेटेड टू ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। तो हमें ट्रिगोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटी है उसका हमें यूज करके नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है। जो एक्सरसाइज क्या है? 8.3, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितना रिक्वायर्ड है उतना हम अभी इसको सिंप्लीफाई और नोन कर लेते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की हेल्प से क्या किया गया है? सारा इक्वेशन एक्सप्रेशन डेराइव किया गया है। लेकिन हम डेरिवेशन बाद में देखेंगे, है ना। डेरिवेशन डिटेल में अभी नहीं, अभी एग्जाम आने वाला है, तो हम पहले क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। डन। क्या क्या आइडेंटिटी है, शॉर्ट में हम समझते हैं कि आइडेंटिटी में क्या क्या होने वाला है। आइडेंटिटी की हम बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों, हम लोग नया पेज ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करते हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज है इसमें क्या है? तीन में मेन। एक क्या है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। क्या है बच्चों? फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? साइन स्क्वायर, जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हमने पढ़ा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब ये कैसे? ये आइडेंटिटी होता है, इसको भी हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ लिया ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक आइडेंटिटी होता था। जैसे एक और आइडेंटिटी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये सब आइडेंटिटी है एल्जेब्रा का। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटी है जिसका यूज करके हम डिफरेंट रिलेशन को क्या करते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। समझे क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, एक डिजायर रिलेशन गेन करना है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उस केस में ए आइडेंटिटी जो है यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसे सीखना जरूरी है। डन। तो इसी तरीके से क्या होगा कि हमें कुछ ट्रिगोमेट्री में आइडेंटिटी गिवन है, बस आपको इसे याद कर लेना है, समझ लेना है। डन। इसका डेरिवेशन भी होता है, हम वो डिटेल में बाद में देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एक आइडेंटिटी होता है। अब बच्चों इसको कैसे किया जा सकता है? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या? माइनस कोस स्क्वायर। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉस स्क्वायर को हमने उधर भेज दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजा तो प्लस से माइनस में हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन। इसको ऐसे भी, अब साइन वाले को भी उधर भेज सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये सारा फॉर्मेट आपको आना चाहिए, ये बेसिक है ना। लेकिन मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें सपोज साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, यदि कॉस स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकेंड में क्या करना है? सेकेंड में क्या करना है बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। एक ये रिलेशन है। क्या? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको और दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1। क्योंकि कभी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखा तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हमने 1 कैसे लिखा? ए आइडेंटिटी से लिखा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। डन। थर्ड में क्या है बच्चों? थर्ड में हम देखते हैं तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमें टेन स्क्वायर चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा? 1 को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कभी हमें टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफॉर्म करना है, किस में? सेक स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? उसकी जगह हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ये सारा यूज ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। तो हमें नोन होनी चाहिए, ये आइडेंटिटी नोन होगा तो ही कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है होगा। और 8.3 तो पूरा प्रूफ वाले क्वेश्चन है। 5 कितने?
5 मार्कर क्वेश्चन जो यहीं से बनते हैं बच्चों, 5 नंबर वाले जो होंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ वाला जो क्वेश्चन होता है वो यहां से होता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जनरली 4 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ 5 मार्कर है। तो 5 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव बेस्ड होता है, तो उसके लिए आइडेंटिटी का रिलेशन हमें अच्छे से नोन होना चाहिए, उसको कैसे यूज करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ये सब चीजें क्लियर होना चाहिए। डन, एक कर लो। फिर थर्ड बच्चों क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है, इसको भी इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या बच्चों, कैसे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, अब हमें कोट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। डन, इस तरीके से ये हमें गेन हो जाएगा। पक्का नोन हो गया, ये 3 नोन है। बाकी कुछ पहले भी हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में वो उसका यूज होने वाला है उस आइडेंटिटी का, तो हम वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या बच्चों, ये तो ये क्या नया वाला है, ये नया वाला आइडेंटिटी है, कुछ पुराना वाला है, मैं यहाँ पे मार्क करके लिख रहा हूं। क्या बच्चों, एक इधर भी देख लो, चाहे इसी में नंबरिंग कर रहा हूं 4th। क्या, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, 1 बाई कोसेक थीटा, ये होना चाहिए। अब ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। बच्चों कोट थीटा क्या होता है 1 बाई टेन थीटा, और टेन थीटा बच्चों कोसेक थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा 1 बाई कोस थीटा, सेक थीटा क्या होगा 1 बाई कोस थीटा। ए, इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे, यहां पे देखोगे तो इसका रिवर्स में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक, ये भी जा सकता, ऐसे भी लिखा जा सकता है, टेन थीटा 1 बाई कोट थीटा, और कोस थीटा बच्चों 1 बाई सेक थीटा। यानी ऐसे कोसेक जो होगा 1 अपॉन साइन, या साइन थीटा 1 बाई कोसेक, ये रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डन, तो ये इतना ही आइडेंटिटी का इसमें यूज होने वाला, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। ये आइडेंटिटी आपको नोन हो गया, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है बच्चों, इसको लर्न कर लेना है। कैसे, बस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, बस एक पहले वाला याद है, देखो आप देखोगे तो ए याद है, तो ए याद कर लो, इसको याद कर लो, बाकी ये तीनों है ना, ये तीनों ए, क्योंकि ए मेन है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 है, बाकी हम ट्रांसफर करके साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लो 1 प्लस टेन स्क्वायर, बाकी इधर उधर हम क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस में, आरएचएस से एलएचएस में, अकॉर्डिंग टू नीड्स। अब क्या करना है नेक्स्ट, कोसेक 1 बाई साइन, कोट 1 बाई टेन, सेक 1 बाई कोस, ये मेजर आइडेंटिटी है जो हमें यूज करना है। चलो नोट कर लो जल्दी से। अब इस आइडेंटिटी के बेस से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले है ना। चलो तो क्वेश्चन क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। डन।